This question is from the chapter differential equation, and the question says that y is equal to yx, be the solution of the differential equation given है एक, एंड यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। और एक कंडीशन गिवन है कि जो भी फंक्शन आएगा अपना yx, उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितने आने वाली है 1, डेट इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब मेरे पास कुल मिला के ये सारे कंडीशंस हैं, उस पे बेस्ड चार ऑप्शंस गिवन है कि y ऑफ π/4 प्लस y ऑफ -π/4 इज इक्वल टू दिस, फिर y डैश ऑफ π/4 प्लस y डैश ऑफ π/4 माइनस π/4 होना चाहिए यहाँ पे, इज -√2। सिमिलरली इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल फाइनली हमें इतना तो पता चल ही गया है कि हमें सबसे पहले yx निकालना पड़ेगा। yx निकालने के लिए मुझे किसका यूज़ पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, dy/dx प्लस y टाइम्स tan x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कोई जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा वो डायरेक्टली इसको देख के बता सकता है कि ये कौन से फॉर्म में गिवन है, तो मैं बोलूँगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैं अभी ही बता दूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएँ और 10 क्वेश्चंस आएँ तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 6 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही होंगे, बाकी होमोजीनियस के होंगे या फिर वेरिएबल सेपरेबल के। तो वेरिएबल सेपरेबल के आने के बहुत कम चांसेस हैं, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस कोई भी x का फंक्शन इंटू वाई इज इक्वल टू कोई x का फंक्शन। अगर मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LDE, डेट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं, डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है e⁻ px dx का इंटीग्रेशन। e⁻ इंटीग्रेशन px dx मतलब y के आगे जो भी फंक्शन होगा x का, उसका इंटीग्रेशन कर लो e की पावर में, तो वो होने वाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, डेट विल बी इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो आने वाला है इंटू qx मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये इंटीग्रेशन, ये होगा डायरेक्ट सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये अगर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर याद है हमें, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब यहाँ पे हमें दिखा px के जगह पे कौन सा फंक्शन है, tan x। तो बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e⁻ tan x dx का इंटीग्रेशन। अभी सबको पता होना चाहिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ sec x। अच्छा, तो यहाँ पे ये कितना आने वाला है, ln sec x, e⁻ln sec x इज बेसिकली sec x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, sec x। ओके, तो फाइनली मैं आंसर क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिखने वाला हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेट इज sec x इज इक्वल टू qx मेरे पास कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नो एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स भी है, यहाँ पे मिसिंग है, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। ओके, सो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स डी एक्स। ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन आएगा उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो y इंटू सेक एक्स तो परमानेंट है, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको ध्यान से देखोगे, बहुत लोगों को ये हो सकता है देख के चमक गया होगा, जिन्हें नहीं चमका है उन्हें मैं दिखा दूं कि ये जो इंटीग्रेशन ये बहुत ईजी है। इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो ये लिखा हुआ है 2x इंटू सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स ओवरऑल dx। अभी ध्यान से देखो, हमें पता है कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेक एक्स प्लस
sec x का डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। नहीं समझा? ऐसे सोचो, अगर मुझे एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करूंगा, सेक एक्स को जैसे का तैसा छोड़ दूंगा, वो ये वाला पार्ट है। फिर मैं एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसा छोड़ दूंगा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करूंगा, ये वाला पार्ट है। बेसिकली एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया डी ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आ गया, डेट इज एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट y इंटू सेक एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन आया y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस सी। अब ये कांस्टेंट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा वैल्यू गिवन है, डेट इज y ऑफ जीरो इज 1। मतलब x को अगर जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब x इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग पुट ऑन करते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो 1 इंटू सेक ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर इंटू सेक ऑफ जीरो प्लस कांस्टेंट। अभी बताओ सेक ऑफ जीरो कितना होता है, तो सेक ऑफ जीरो 1 होता है। तो दिस इज 1 विच इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली फंक्शन आया y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस 1। अब सेक एक्स से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक एक्स इज कॉस एक्स। तो फाइनली मेरे पास एक फंक्शन आ गया y का एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अभी मैं y डैश अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आने वाला है 2x एंड कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स। ओके, मुझे y डैश क्यों कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्शंस थे उसमें y भी था और y डैश भी था। अब सब में एक बार y के अंदर पाई बाई 4 डालना है, y के अंदर माइनस पाई बाई 4 डालना है। तो y ऑफ पाई बाई 4 अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डेट इज पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4। कॉस ऑफ पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2। सिमिलरली y ऑफ माइनस पाई बाई 4 निकालूं तो वो कितना आने वाला है, फिर से माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इज अगेन पाई स्क्वायर बाई 16 एंड कॉस ऑफ पाई बाई 4 इज सेम एज कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 और वो भी आएगा 1 अपॉन रूट 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा y ऑफ पाई बाई 4 प्लस y ऑफ माइनस पाई बाई 4 मैं निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो पाई स्क्वायर बाई 16 का मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज पाई स्क्वायर बाई 8 एंड 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डेट इज रूट 2। तो पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस रूट 2, क्या ये आंसर है, y ऑफ पाई बाई 4 प्लस y बाई पाई बाई नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो जीरो आ रहा है। तो अब y डैश में देखना पड़ेगा हमें। ओके, अब y डैश तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, y डैश इज 2x माइनस साइन एक्स। ओके, तो y डैश इज 2x माइनस साइन एक्स। अभी बताओ y डैश ऑफ पाई बाई 4 कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 2 इंटू पाई बाई 4 इज पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2। सिमिलरली y डैश ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना आने वाला है, तो 2 इंटू माइनस पाई बाई 4 इज माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 इज माइनस साइन बाई पाई बाई 4 डेट इज माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 2। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं y डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस y डैश ऑफ माइनस पाई बाई 4 तो दिख रहा है पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 1 अपन रूट 2 एंड 1 अपन रूट 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा। ओके, तो y डैश ऑफ पाई बाई 4 और डिफरेंस लूँ अगर y डैश ऑफ माइनस पाई बाई 4 तो ये कितना आने वाला है, पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस, तो बेसिकली माइनस रूट 2, तो पाई माइनस रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ वाला आंसर एग्जैक्टली सही है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ देखने को मिला कि डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म बन गया हमारा, डेट इज एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का डिफरेंशियल लिखा हुआ था।
तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी हो गया। और उसके बाद हमने कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया गिवन कंडीशन से। कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वाई एक्स आ गया। उसके बाद जो भी कंडीशन था 4 ऑप्शंस में हमने डाल डाल के चेक कर लिया और ऑप्शन नंबर 4 सही आया।